नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार गंभीर। अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। डिजिटल लैंड बैंक होगा तैयार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में होगी G20 की तीसरी बैठक। 26 से 28 जून तक कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेशी मेहमान के स्वागत की तैयारी जोरों पर। उत्तराखंड में लव जिहाद मसले ने पकड़ा तूल। 15 जून को हिंदू संगठनों ने बुलाई महापंचायत। प्रशासन ने नहीं दी परमिशन। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की 6 स्कूटियां बरामद। 2 शातिर बदमाशों को किया अरेस्ट। वहीं नकली दवा के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश, आरोपी अरेस्ट। 15 जून से लगने वाला कैची धाम मेला नैनीताल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। पुलिस ने ट्रैफिक प्लान किया लागू। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने मंगलवार को सचिवालय में 25 जून से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 की पिछली बैठकों में काफी अच्छे से प्रबंधन किया गया था, इसे आने वाली बैठक में भी जारी रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं, इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जितने भी सुधार कार्य करवाए जाए वो स्थायी प्रवृत्ति के हों, ताकि G20 के बाद भी आने वाले पर्यटक उनका आनंद ले सके। आगामी जो बैठक हमारी G20 की होने वाली है 25 से 28 जून तक, उसकी तैयारियां अलग अलग विभागों के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें सूचना विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के द्वारा जो तैयारी की जानी है उसकी हम लोगों ने शुरू कर दी है और तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले एक हफ्ते में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अन्य विभाग की तैयारियों के लिए भी कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी मुख्य सचिव महोदय द्वारा। उनको द्वारा भी निर्देश दिए गए सभी लोग समय के भीतर जो तय समय सीमा है उसके भीतर सारी तैयारियाँ पूर्ण कर लें। चौहान बैठे नहीं है क्या? निर्देश दिए गए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर पुरेला में 15 जून को होने वाली महापंचायत को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड DGP अशोक कुमार से मुलाकात करने पहुंचा और किसी भी तरह की महापंचायत पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा गया। DGP से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुरोला में घटना घटी है, ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कोई भी नागरिक को, चाहे कोई भी है, किसी भी जाति धर्म का है, अगर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो ये चिंता का विषय है। और सरकार, इसमें मैं सरकार का फेलियर मानता हूँ। अंकिता कौन थी? अंकिता को भी तो मारा गया ना, तो अंकिता सनातन धर्म की थी और मारने वाले कौन थे? ये भी एक विषय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घटनाएं लगातार हर धर्म विशेष के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट करके 2000 चुनावों की अपनी नैया पार कराने की नाकाम कोशिश के रूप में मैं इसको देखता हूं और आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग इस बात को समझेंगे।
उत्तरकाशी पुरोला में दो समुदाय के विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदू संगठन द्वारा 15 जून को महापंचायत के ऐलान के बाद अब एक दिन पहले ही स्थानीय प्रशासन द्वारा पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई ताकि महापंचायत जैसे विवादित आयोजन पर रोक लगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी 144 उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही है। उत्तराखंड में अपराध और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देख अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि विषय की संवेदनशीलता को देखते हैं स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस ने सामंजस्य बना वहां शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। उत्तरकाशी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे सारा तैयारी कर ली है, सतर्कता बरत रहा है और वहाँ पे 144 CRPC की सेक्शन भी लग गया है और प्रिवेंटिव एक्शन जो भी लेना है वो सब लिया जा रहा है। फोर्स भी तैनात है वहाँ पे। जो भी 144 धारा लगने के बाद उसको उल्लंघन करेंगे या कोई भी कानून का उल्लंघन करने वाले होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थाना सहसपुर SOG देहरादून द्वारा नकली दवाइयों का व्यापार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर शातिर अब्दुल नाम के अभियुक्त को पुलिस ने सहसपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है। बता दें कि SSP द्वारा पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी दिया गया। थाना पुलिस ने इन्होंने इसका पर्दाफाश किया है। इसमें जो सहसपुर और सैलाकुई क्षेत्र में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवा बनाते समय या दवा को पैक करते समय जो भी स्क्रैप बचता था उसमें उसका पाउडर हमारी टीम ने लगभग 4 कुंतल को बरामद किया है और 7 प्लास्टिक के बैगों में अलग अलग जो कैप्सूल के जो कवर होते हैं वो बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनका कीमत अभी तो वैसे जानकारी हमको नहीं है, लेकिन देखने से ये लगता है कि कम से कम करोड़ों का ये दवाइयाँ हैं और फर्जी दवाइयाँ हैं। और नियम तो ये है कि स्क्रैप अगर कोई दवा बनाते समय अगर निकले तो उसको ये बताया गया है कि इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि इसका फर्दर कोई जो है दुरुपयोग न हो पाए। और इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये स्क्रैप जो है बगैर न्यूट्रलाइज किए हुए हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन तभी होगा जब इसका फर्दर केमिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन देखने से ये लगता है कि ये इस तरह का स्क्रैप जो न्यूट्रलाइज नहीं किया गया वो है। वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी की 6 स्कूटियों के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को थाना वसंत विहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आसपास लगे लगभग 200 CCTV कैमरे को खंगाला गया है। इसके बाद शातिर बदमाशों को पुलिस द्वारा धर दबोच लिया गया। इसमें एक मई के माह में एक स्कूटी चोरी हुई थी और वो इसमें ये था कि स्कूटी जो मालिक है मोटरसाइकिल उसने अपने गाड़ी में चाबी छोड़कर चला गया था। अपने लेवल पे पहले चेक कर रहे थे, फिर चेक करने पर जब फिर उनको जब मिला फिर उन्होंने थाना पुलिस को इन्फॉर्म किया और थाना पुलिस वसंत विहार ने इसमें काम किया। इसमें 6 स्कूटी बरामद हुई हैं, इसमें से हमारे 4 लिंक हो गए हैं, 2 का कनेक्ट होना शेष है और एक इसमें आपका कोतवाली सा भी है, पटेल नगर डालन वाला, यहाँ से इनका लिंक है। बाकी दो भी ये कालसी और डालन वाला का एक फर्दर वहाँ से संभवतः चोरी हुई है, उसको हम लिंक कर रहे हैं। तो एक अच्छा काम हुआ है और इसमें राहुल और शुभम दोनों ये वसंत विहार के रहने वाले हैं। ये
उत्तराखंड और यूपी की सीमा में चंद्रपुरी बांगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के 2 गांवों की भूमि पर पूर्व में आवंटित कराए गए भूमि पट्टों का आवंटन रद्द होने के बावजूद भारी अतिक्रमण चल रहा था, जिस पर संज्ञान लेकर प्रशासन ने संबंधित भूमि को चिन्हित करते हुए उसे कब्जा मुक्त किया है। बता दें कि लक्सर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक करीब 600 बीघा उत्तराखंड सरकार की भूमि को उनके द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं पुलिस उप अधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक डीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान कई ग्रामीणों की शिकायत पर एक संयुक्त एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एडीएम और एसपी देहात की अध्यक्षता में जांच पूरी करते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया है। जिनमें कभी पट्टे आवंटित हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में पट्टे निरस्त हो गए हैं। तो वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, उसके बाद भी उनके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं हुआ था। तो उसी के क्रम में कल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जो पट्टे निरस्त हुए थे उनका पूर्व से ही चिन्हीकरण कर लिया गया था। तो लगभग 600 बीघा जमीन जो थी वो राज्य सरकार की थी। तो जो उसमें काबिज लोग थे, दिवस पूर्व जो तहसील दिवस के दिन डीएम महोदय द्वारा एक जॉइंट एसआईटी गठित करी गई थी, जिसमें एडीएम और एसपी देहात साहब की अध्यक्षता में ये जो जमीन चंद्रपुरी बांगर की थी, इसकी जांच करके अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी। उसी क्रम में कल जो है पीएसी और अन्य थानों का बल लेके जो है उस पर अतिक्रमण हटाया गया। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में घुस रहे बदमाशों के साथ पुलिस की चोली क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मामले की जानकारी पाकर एसएसपी हरिद्वार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं घायल दोनों बदमाशों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह, एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह और अन्य अधिकारी पहुंचे और घायल बदमाशों से जानकारी ली। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तराखंड की सीमा में भगवानपुर बॉर्डर की ओर से प्रवेश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया तो बदमाश चेकिंग देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। नदी में नहा रहे युवकों पर अचानक जंगली हाथी ने हमला कर दिया। युवकों ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। मामला कोटद्वार क्षेत्र के सिद्धवली मंदिर के पीछे वाली खोह नदी का है। कुछ युवक नदी में नहा रहे थे, उसी समय अचानक वहां जंगली हाथी के आ जाने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पानी पीने के लिए जंगली जानवर नदियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इसके बावजूद पर्यटक नदियों में नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वन विभाग ऐसी घटनाएं होने के बाद भी कोई ध्यान इस ओर नहीं दे रहा है। पता है कि प्रचंड गर्मी है और जो हमारी नदियां हैं इसमें पानी बहुत कम हो गया है और जो उसकी लंबाई में भी कहीं कहीं पर पानी है, सब जगह पानी नहीं है। और हाथी को आपको पता है, विशेष रूप से हाथी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब इनका भी मूवमेंट कुछ निश्चित क्षेत्रों में हो गया है और इसलिए वहाँ पर हाथी सुबह शाम लगभग मिल रहा है। और क्योंकि कई बार वहाँ पर जो कल एक घटना हुई है सिद्धबली मंदिर के नीचे, तो कुछ बच्चे वहाँ पर स्नान करने जा रहे थे और हाथी ने उनका पीछा किया, तो ये घटना मेरे संज्ञान में आई है। और मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ जो संवेदनशील क्षेत्रों में है वहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए और लोगों को इसके लिए सचेत किया जाए कि वो किसी भी दिशा में उन क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि हम
हाथी को वहां जाने से नहीं रोक सकते हैं। हमको लोगों को ही थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा और लोगों में ही चेतना आनी पड़ेगी कि वो उनके क्षेत्र में न जाए। उत्तरकाशी में पुरोला में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। कल यहां पर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ महापंचायत होनी थी। ऐसे में बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण बालिया आज जनपद मुख्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है और महापंचायत तय स्थान पर होके रहेगी। उत्तरकाशी की शांत वादियों में इन लोगों के द्वारा जहर घोलने का काम किया जा रहा है। बजरंग दल इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगा। प्रशासन का फेलियर है। उन्होंने धारा 144 लगाई है, हिंदू समाज को दबाने का काम प्रशासन कर रहा है। कुछ अधिकारी वामपंथी विचारधारा के हैं, जिहादी विचारधारा के हैं, जो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, हिंदू समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ये पंचायत हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए थी, अपनी बेटियों के रक्षा के लिए थी, किसी धर्म किसी विशेष के खिलाफ नहीं थी। खिलाफ थी तो जिहादियों के जो लव जिहाद करते हैं उन्हें रोकने का काम प्रशासन का है। अगर प्रशासन विफल होता है तो उसके बारे में नहीं, वो जो उन्होंने बोला है तो हम उसको नहीं होने देंगे और हम इसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। हम किसी को देखें डरने वाले में से कोई महिला नहीं है और महिलाओं के बलबूते पे भी सारे आज तक जो भी कार्य हुआ वो महिला अगर जब आगे आई है, दुर्गा के रूप में आई है, तो जितने भी कार्य कठिन से कठिन जो हैं, जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, हम सब मिल करके इसमें सहयोग। उत्तरकाशी के पुरोला में हुए नाबालिग अपहरण मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। उधर हिंदू संगठन 15 जून को पुरोला में महापंचायत करने की बात कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम संगठन देहरादून में 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान कर चुका है। इस बीच पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि संबंध में प्रशासनिक अमला लोगों से बात कर रहा है और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा है, इसकी अपील भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वातावरण पूरी तरह से सौहार्द और शांतिपूर्ण बना हुआ है। इस सारी चीज़ों को लेके के क्षेत्र में आक्रोश है, लोगों में रोष है कि आज भाई इस तरीके की घटना हो रही है। आने वाले समय में फिर हमारी माँ बहनों के साथ इस तरीके, आप बताइए, ये आपके चक्रोता में एक घटना हुई है कि रात के जो 12 बजे के टाइम जो एक लड़की 2 लड़कों के साथ हुई। ऐसे कोई विशेष समुदाय के लोग ही क्यों कर रहे हैं भाई? उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत की चेतावनी दी है, तो वहीं 18 जून को मुस्लिम समाज ने भी देहरादून में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। वहीं बढ़ते लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दफा जिक्र किया है कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पहले सत्यापन होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है वो तो अक्सरियत की बात है, लेकिन उसमें दूसरे लोग भी, दूसरे मज़हब के लोग भी होंगे। महज इसलिए बुलाई गई 18 तारीख को कि आप सभी लोगों को और ख़ासकर सरकार को ये बताना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि जो परोला में और उत्तरकाशी में और नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था तो कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं।
बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोहाघाट विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री केदार जोशी ने कहा कि पहले की सरकारें जनता से टैक्स वसूल कर घोटाले में संलिप्त थी, लेकिन आज मोदी सरकार टैक्स को आम लोगों के लाभ के लिए खर्च कर उन्हें सुविधा दे रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य उसके गवाह हैं। जोशी ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश में, उत्तराखंड में भी। आज संयुक्त मोर्चा सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था। 20 तारीख के बाद जन जन तक मिलने का हमारा अभियान है और हमारा लक्ष्य है 2024 में बहुत ही अच्छे मतों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटें मोदी जी के झोले में डालने का। पूरे देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम जानकारी के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।